भारत पाकिस्तान जंग के बीच बॉलीवुड को बायकॉट करने की उठी मांग। सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों खानों की चुप्पी पर जनता भड़की। क्या शाहरुख खान को फॉलोअर्स कम होने का सता रहा है डर? पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में देश की सेनाएं बॉर्डर पर डटी हैं, पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रही हैं और लोगों के पसंदीदा बॉलीवुड के एक्टर्स बिल में छिपकर बैठ गए हैं। आखिर क्यों? ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पर उठ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उन खान्स की जिनकी फैन फॉलोइंग भारत से लेकर कराची तक है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो एक्टर्स हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर इनको सांप सूंघ गया है। देश की सेना के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और यही चीज जनता को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत में भी लाखों करोड़ों की संख्या में सलमान, शाहरुख और आमिर खान को लोग पसंद करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। लेकिन आज जो है उनका जो कहीं ना कहीं जो उनको इंस्पायर करते हैं लोग, वो चुप है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति आ गई है, पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार भारत पर निशाने साध रहा है, लगातार भारत के नागरिकों को टारगेट कर रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है और भारतीय सेना पाकिस्तान की हर एक नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे लोग हैरान हैं कि दरअसल बॉलीवुड के जो ये खान हैं ये चुप क्यों हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से ये अनुमान लगा रहा है कि चुप्पी का रीजन क्या हो सकता है, कि आखिर शाहरुख खान या सलमान खान के एक्स हैंडल को अगर खंगाला जाए तो सलमान खान ने पहलगाम की घटना पर पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम के निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए चलाया गया और आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद किए, भारतीय सेना के पराक्रम को हर किसी ने सराहा, हर किसी ने उस पर पोस्ट किया, लेकिन सलमान खान का कोई पोस्ट नहीं, शाहरुख खान का कोई पोस्ट नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं शाहरुख खान, जो 6 मई को मैट गाला के इवेंट में पहुंचते हैं, वहां की तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हैं, एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने अब तक कोई पोस्ट नहीं किया है। इस बीच शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो, उनके पुराने जो बयान हैं या उनके जो पुराने पोस्ट है वो अब सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। और ऐसे में शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो काजोल के साथ नजर आ रहे हैं और इस इंटरव्यू में शाहरुख खान ये मान रहे हैं कि गिलगित से लेकर कराची तक उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अब सवाल ये है कि क्या इसी फैन फॉलोइंग के खत्म होने का डर शाहरुख खान को सता रहा है? क्या वजह यही है या वजह कुछ और है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट करने में या भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को सैल्यूट करने में इतना ज्यादा हिचकिचा रहे हैं कि अब तक एक पोस्ट उनके जरिए नहीं किया गया है, जिस पर जनता के रिएक्शन कुछ ऐसे हैं कि बॉलीवुड को अब बायकॉट किया जाए। अब वक्त आ गया है कि इन तीनों खान्स की फिल्म जो है वो देखने ना जाए। इसी के साथ सैफ अली खान भी घिर चुके हैं, लेकिन क्योंकि तादाद जो है फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि चाहे ईद का मौका हो, चाहे इन तीनों खान की कोई फिल्म आ रही हो, किस तरीके से सड़कों पर हुजूम उमड़ जाता है और लोग इनकी सेफ्टी को लेकर भी चिंतित रहते हैं। हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ जहां पर सलमान खान की सेफ्टी को लेकर ही लोग इतने ज्यादा चिंतित हो गए कि पूछो मत। और उसके बाद इस तरीके का रिएक्शन जब देखने को मिलता है तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या अपने देश के लिए सपोर्ट के नाम पर आपको एक शब्द नहीं निकल रहा है? और इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि तहसीन पूनावाला, उनकी तरफ से भी एक पोस्ट कर दिया गया है जिसमें उन्होंने आमिर खान से पूछा है कि आखिर आपकी आवाज जनता चाहती है कि आप इस पर कुछ बोलें, क्योंकि ये वही आमिर खान है। तहसीन पूनावाला ने भी वही तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो तुर्की के जो राष्ट्र अध्यक्ष है एर्दोगन, उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए और इस तरीके से ये तस्वीरें शेयर करते हुए
अब तहसीन पूनावाला भी ये कह रहे हैं कि आमिर खान की आवाज की देश को जरूरत है, देश डिमांड कर रहा है कि आप इस पर कुछ बोलिए, क्योंकि भारत की सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसमें भी ये सबूत रख रही है कि तुर्की के ड्रोन्स, तुर्की के इक्विपमेंट जो हैं, जो सेना ने पाकिस्तान में इस्तेमाल किए हैं, वो दरअसल भारत की सरजमी पर दागे जा रहे हैं। तुर्की इस पर सपोर्ट कर रहा है। इतने आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जब आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया गया तो पाकिस्तान इस तरीके से बदला ले रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के पोस्ट करके, इस तरीके से अब उनकी चुप्पी कब टूटेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में कई और ऐसे मुस्लिम एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी प्रशंसा भी हो रही है। अगर मैं बात टीवी इंडस्ट्री की करूं तो उसमें मैंने बताया था कि फलकनाज ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें इन जो ऐसे लोग हैं जो कि काफी अच्छी फैन फॉलोइंग रखते हैं और वो चुप हैं, उनको घेरा था। वहीं पर हिना खान जो कि एक्ट्रेस हैं, उनकी तरफ से भी अब पोस्ट किया गया है। लगातार वो पोस्ट कर रही है और हिना खान जम्मू कश्मीर से आती हैं, वहां को लेकर भी चिंता जाहिर कर रही हैं और हिना खान को लगातार इसके लिए गालियां भी सोशल मीडिया पर मिल रही है और उनको भी जवाब अब हिना खान ने दिया है। और हिना खान ने यह कहा है कि अनफॉलो मी, आई डोंट केयर, अनफॉलो मी। ये बात जो है हिना खान की तरफ से अपने इन ट्रोलर्स को उन्होंने कही है और कहा है कि अगर मैं भारतीय नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं हमेशा पहले एक भारतीय रहूंगी। ये हिना खान का लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसमें कई बातें उन्होंने लिखी हैं और कहा है कि किस तरीके से देश के साथ ये खड़े होने का मौका है, एकजुट होने का मौका है। और इस पूरे मामले को लेकर जो बॉलीवुड में चल रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तानी एक्ट्रेस आर्टिस्ट को बैन किया गया है, उस पर अब एक्टर मुकेश ऋषि का बयान सामने आया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो हादसा है ना, इसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। सोच भी नहीं सकता था आदमी की अब इस वक्त जब चीजें ठीक हो रही है और जिन लोगों का दम वो भरते थे उन्हीं लोगों की खुशियां छीन ली। और टूरिस्ट जो होता है ना, हम जब जाते हैं हर जगह स्टेटों में जाते हैं, टूरिस्ट को लोग भगवान मानते हैं, उसकी इज्जत होती है। लेकिन यहां इस तरह ये सलूक, आदमी बहुत तकलीफ पहुंची है। ये बात सही है कि मैं कुछ दिन बाद 28 को मैं कटरा में था, मैं 3-4 दिन वहां रहा। वहां मैं कुछ लोगों से इसलिए मिला कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि वैष्णो देवी के यहां सब ठीक ठाक है। लेकिन वो जो वहां पहलगाम में जो हुआ है, बहुत तकलीफ हुई उससे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, कभी कभी इस तरह के हादसे जब होते हैं तो वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक होने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? मैं सराहना करना चाहता हूं पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, दो का, 10-50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान। हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप? हम जरा सा खुश हुए, हम देखो हैरान, मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स से एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां आके तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए? कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार।
हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं, और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओं को, नई बहन लड़की के हस्बैंड को मारा? क्या क्या बोल के मारा? बताया था हमको, समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको। साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूँ, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में, इसका जिक्र होता है, तो एक बात तय है, जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में हैं। तो आपने एक्टर मुकेश ऋषि को सुना, और ऐसे ही कई बॉलीवुड के एक्टर हैं, अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर, शाहिद कपूर से लेकर काजोल, अजय देवगन, इन्होंने सबने ट्वीट किया है, सबका पोस्ट हमने देखा, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए वो नजर आए। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, इतने दिन बीत चुके हैं कि आखिर बॉलीवुड के इन खान्स की चुप्पी जो है, इस जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो पाकिस्तान लगातार भारत में दुस्साहस कर रहा है भारत के नागरिकों को टारगेट करने का, उस पर कब चुप्पी टूटेगी, कब पाकिस्तान के लिए एक शब्द निकलेगा, कब जो है भारतीय सेना के लिए कुछ बोलेंगे ये खान, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।